हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम अब होने वाला है तो उसके लिए अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 10th के लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी, अब मैं क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में आपका एक टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपके फाइनल में आ रहा है ना ये टॉपिक। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो हमें करने हैं। ठीक, तो चलो देखो, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हमें 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो 3D शेप्स आपकी पहली क्या है? क्यूब। ठीक है, इसके बारे में क्यूब आप लोग डाइस जानते हो, है ना। इसकी शेप ये है आपका क्यूब। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जो आप डाइस से खेलते हो, लूडो खेलते हो ना, तो ये इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस जो होता है वो क्या होता है? ये हर एक फेस है ये आपका एक स्क्वायर है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसके ऑल साइड्स जो हैं वो सारे फेस के साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और हर एक फेस एक स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहले आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हर एक फेस का कितना होगा, जिसे हम लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं। सरफेस एरिया एक फेस का होगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इनटू साइड, तो ए स्क्वायर होगा। तो पूरे सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि इसके चारों वॉल्स, सपोज आपका कोई एक जो आपका क्यूब होता है उसके चारों साइड्स के जो आपको बाहर से दूर से जो दिखाई देता है वो है आपका लैटरल सरफेस एरिया। ये लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 4a स्क्वायर, चारों आपके वॉल्स का एरिया। ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसमें इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब, है ना। साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है, इसलिए साइड क्यूब ये हो गया। ठीक है, अब इस ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हो गया आपका एक क्यूब। ठीक, अब उसके बाद आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है? तो क्यूबॉइड का शेप, इसमें भी 6 फेसेस बनते हैं और हर एक फेस जो होता है वो आपका क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इसमें भी 6 फेसेस बनते हैं और हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये हो गई लेंथ, और ये आप ब्रेड्थ ले लो, ये हाइट ले लो। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइडल शेप, सपोज आपका जो कमरा है, रूम है, वो आपका क्यूबॉइडल शेप का होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया में देखो, चार जो इसके आपके कमरे की जो चार वॉल्स होती हैं प्लस फ्लोर प्लस आपका जो आपकी जो छत है। ठीक है, तो इसका भी आपको पूरा एरिया जब निकाल के ऐड करोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे की फ्लोर, ये रूफ और ये 4 वॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सामने की जो आपकी लेंथ इन, अगर सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू हाइट, सामने की फ्रंट वाली वॉल, बैक की भी उतनी ही होगी, प्लस ब्रेड साइड की जो ये वॉल है इसका होगा बी इंटू एच, इसके अपोजिट वाला भी वही सेम वही होगा क्योंकि ये अपोजिट जो है बिल्कुल इक्वल है। और नीचे का जो होगा एल इंटू एच, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच
प्लस एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी आएगा, नीचे वाला जो आएगा वो एल इंटू बी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड या फिर इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में आपका क्या आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी इंटू एच। लैटरल सरफेस एरिया मतलब उसकी, ये आप में हमने ये फिगर बनाई थी ना, इस फिगर में आपका चारों वॉल्स का एरिया, तो ये एल, ये बी, ये एच था। तो चारों वॉल्स जब लेंगे तो एच इंटू बी आ जाएगा 2 बार, और फिर उसके बाद एल इंटू एच 2 बार आ जाएगा, तो उसमें से एच आपका कॉमन आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लैटरल सरफेस एरिया, ठीक। और इसका वॉल्यूम मैंने आपको पहले लिख दिया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हमने, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमने फॉर्मूला जान लिया। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस आपने देखने हैं, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आप देख सकते हैं, ये मैं आपकी मतलब फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, कोई अदर पब्लिकेशंस की बुक्स है तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको ये निकालनी है, और इस क्यूबॉइड का लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, इसके आपको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल क्या है आपका 22, 12 इंटू 7.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 12 टू ज़ा 24 एंड 12 टू ज़ा 24 प्लस 2 26 इंटू 7.5। अब आप यहाँ से 264 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 44, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 19800। एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है, ये लगा लिया, तो 1980 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी लिखते हैं। जब भी आपको वॉल्यूम का यूनिट लिखना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपको यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी नहीं, तो इसके लिए मार्क्स कट जाते हैं। आपने ऐसे फॉर्मूला लिखना है और फिर सारा पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया ये क्यूबॉइड के लिए। अब एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही अगर मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और आपको उसकी एड्ज दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एड्ज ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, और अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 216 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे आप लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन क्यूब और क्यूबॉइड पे आते हैं। सपोज
आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हुए हैं। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको। डायमेंशंस आपको क्या क्या दिए हुए हैं? 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस गिवन है। उसके बाद बोल रहा है एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस गिवन है। उसके बाद आपको बताना है कि इसके अंदर कितने सारे हम स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं, और उस क्यूब की साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, साइज ऑफ क्यूब कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दी हुई है 60, 30 एंड 54, ये गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे, जैसे सपोज ये कमरा है क्यूबॉइडल शेप में, और इसके अंदर हम छोटे छोटे क्यूब्स रख रहे हैं, उस क्यूब की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम कितने क्यूब रख सकते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 1 क्यूब। एक क्यूब का दिया हुआ है आपको, तो ये पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ये अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, कितने आप उसमें रख सकते हो। तो ये क्यूबॉइड ये निकाल लो, ये नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। 60 इंटू 54 इंटू 30, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तब आप कभी भी पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, उतनी बड़ी कैलकुलेशन आप करोगे। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके आप ऊपर ऐसे लिख दोगे, और नीचे आप क्यूब की जो साइड्स है वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप इसको पहले डिवाइड कर लो ऐसे, है ना। 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, तो 10 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 90 इंटू 5, 9 5 जा 450 क्यूब्स जो है वो आपके उस बड़े से क्यूबॉइड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि एक बड़ा सा क्यूब है और उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब हम कितने रख सकते हैं, और सबकी डायमेंशंस गिवन है, तो आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट उसका रेशियो गिवन है 1:2:3। इस क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो गिवन है 1:2:3, और इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है 1296 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपने निकालनी है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, और इसकी हाइट क्या होगी, ये निकालनी है। बट लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तो गिवन नहीं है, लेकिन उसका रेशियो गिवन है। ठीक है, ये रेशियो है। तो लेट आपका लेंथ कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जब रेशियो गिवन रहता है तो हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। ये हो गया लेंथ x सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर, और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3x सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ x, ब्रेड्थ 2x, इसमें सब में x x मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम, ये आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ मेरा है कितना x, ब्रेड्थ 2x, और ये 3x, तो ये कितना हो गया 3 2 6x क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद वॉल्यूम आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा 6x क्यूब इक्वल्स टू
हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन था, 1296 क्यूबिक सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है वॉल्यूम। तो यहां से अब आप एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1296 डिवाइडेड बाई 6 कर लो। 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 एंड ये कितना होगा, 6 6 ज़ा 36, तो 216 ये एक्स क्यूब आ गया। तो अब देखो x की पावर 3, तो अब आप 216 एक ऐसा नंबर है, क्या आप बता सकते हो कि 216 किसकी पावर 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? ये हम किससे कर रहे हैं, क्यूबिक रूट। क्यूब रूट निकालना आप लोगों ने सीख रखा है पहले भी, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से निकाल सकते हो, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोनों साइड पावर जो है एक्सपोनेंट रूल से जब आपके पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो देयरफॉर अब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमने लिया था x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये 6 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ आपकी थी 1:2:3 था ना, तो ब्रेड्थ आपका 2x सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 6 ये 12 सेंटीमीटर आ गया। एंड हाइट, हाइट जो थी वो 3x सेंटीमीटर, तो 3 6 ज़ा 18 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट आ गई। तो यही आपको क्वेश्चन में निकालना था कि क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या है, ये आप बताइए। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले आपको क्या गिवन था कि रेशियो गिवन था और वॉल्यूम गिवन था। रेशियो गिवन था तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी, और फिर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से हमारा 6x क्यूब वॉल्यूम आ गया, और फिर उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट जो आ गया आपका कि वॉल्यूम जो है वो उसका हमने कंपेयर करके साइड में x की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाल ली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, एक आपका रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर जिसमें कि पानी भरा रहता है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में, क्यूबॉइडल शेप में एक रिजर्वॉयर है, और इसमें जो पानी हम भरते हैं वो 60 लीटर पर मिनट, ठीक है, इसमें वाटर आप पोर कर सकते हैं 60 लीटर पर मिनट, ये वॉल्यूम गिवन है 60 लीटर पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम अगर रिजर्वॉयर का गिवन है, ये पूरे रिजर्वॉयर का वॉल्यूम गिवन है 108 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम गिवन है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, इस पूरे रिजर्वॉयर को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको 60 लीटर पर मिनट गिवन है और ये वॉल्यूम गिवन है। जब सबसे पहले तो लीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू आपका ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मीटर क्यूब गिवन है, सॉरी, ये जो है आपका मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है, और ये वॉल्यूम जो पानी भरने का वो दिया हुआ है टाइम पीरियड 1 मिनट में 60 लीटर आप जो है वो भर सकते हैं। तो अब देखो आप 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, ये हमें एक रिलेशन पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है आपका 1000 लीटर, ये हमें रेशियो ध्यान में रखना है। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, क्योंकि ये आपको लीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो, तो 108, अब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, तो 108 कितना होगा, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 108,000 इतने आपका लीटर पानी उसमें है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम है। तो आप बताओ कि जब 1 मिनट में 60 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तो इतने लीटर पानी कितने देर में भरेगा, तो अब आप इसको कैसे करोगे, 60 लीटर वाटर
can be filled in 1 minute. Therefore 108,000 लीटर वाटर कितने मिनट में आप भर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 लीटर के लिए आप निकालते हो, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो ये 1/60 आएगा और उसके बाद इसके लिए आपने क्या करना है, 108,000 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48 एंड 20 है ना। तो 1800 मिनट, मतलब 60 लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में भरेगा। तो इतने लीटर पानी जो है 1800 मिनट में आप भर सकते हो। अब अगर मान लो आपको इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो 1 आर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट। तो इतने मिनट में कितने, आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 30 आर, 30 घंटे लगेंगे पूरा भरने में। ठीक है, यही आपको निकालना था कि आपको ये बताना था कि कितना टाइम लगेगा। आप इसको मिनट में भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको आवर में बताना है, बट हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो 30 आवर में वो पूरा जो आपका रिजर्वायर है वो भर जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी टाइप के इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, इसमें आपको और भी एक शेप है सिलेंडर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और भी करेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही रखती हूँ, और इसी तरीके से हम हर चैप्टर का मैथ्स का रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, ओके बाय।